दीदी झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू उधर लगाना जरूरी था क्या आपको? हाँ? दीदी सफाई तो कर रही थी। मैं आधा अधूरा अगर झाड़ू लगाऊंगी तो आप ही गुस्सा करेंगे। और चीजों पर तो याद नहीं रहता, मेरे कमरे पर ही याद रहता आपको। कल से झाड़ू लगाएंगे ना तो मेरे सामने लगाएंगे, वरना पता नहीं मेरे रूम से क्या चुरा करके ले जाएं आप। हाँ? ठीक है दीदी, अभी जाइए यहाँ से। पर दीदी झाड़ू नहीं लगाई हूँ रूम में, मेरे सामने लगाइए। हाँ? अरे हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आने के लिए बोली थी, कब तक आओगी? अरे रमा, घर में बहू आ जाती है ना तो छुट्टी मिलता ही नहीं है। बहू नहीं थी तो सोच रही थी आने के लिए, अब देखो गर्मी की छुट्टी भी निकल गई। अरे दीदी, हर समय तो आपके पास छुट्टी ही नहीं रहता है। अरे अपनी छोटी बहन के यहाँ भी कभी आ जाया करो। मेरी बहू आई है, जब से कभी आई नहीं है। शादी में भी बुलाई, लेकिन तू शादी में आई नहीं कि बहू की डिलीवरी होने वाली है तो कैसे छोड़ करके आऊं। अब तो डिलीवरी हो गई ना बहू की, तो आ जाना दीदी। अरे रमा टेंशन मत लो, जैसी छुट्टी मिलेगी ना वैसे तुम्हारे घर में आ जाऊंगी। ये भाभी मेरा बैग धोकर कहाँ रखती है? अच्छा दीदी ठीक है, मैं देखती हूँ कि कब तक तू आती है। अरे सरप्राइज दूंगी रमा, सरप्राइज, तू टेंशन मत ले। ठीक है रमा, मेरा और भी काम है, वो काम निपटा लूं तो आराम से शाम तक बात करूंगी तेरे से। ठीक है दीदी ठीक है। माँ, अरे बेटा तू शाम को इस समय छत पर क्या करने आई है? तू अभी पढ़ाई कर रही थी ना? अरे मैं पढ़ाई तो कर रही थी, लेकिन कल कॉलेज जाना है ना, तो बैग पैक करने के लिए बैग ढूंढ रही हूँ तो बैग मिल नहीं रहा है। कहाँ है बैग? अरे बेटा तो तू भाभी से पूछना, भाभी रखी होगी इधर उधर कहीं। जब से तुम्हारी भाभी आई है तो तेरा तो टेंशन मेरा खत्म ही हो गया है। सारा काम तेरा तो भाभी ही करती है। क्या माँ, कौन सा एहसान कर रही है भाभी मेरे ऊपर? मेरी सारी सहेलियों की भाभी सब करती है काम, तो मेरा काम भाभी करती तो क्या अनोखा बात है? अरे हाँ हाँ बेटा ठीक है, कोई अनोखा बात नहीं है। जाओ भाभी से बैग मांग लो, भाभी रखी होगी कहीं। ए मेरी बिटिया भी ना थोड़ा थोड़ा बात पर गुस्सा करते रहती है। अरे माँ नीचे आओ ना, ऊपर क्या कर रही है? अरे बेटा ऊपर ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, आना ऊपर बैठेगी तो आकर के बैठकर पढ़ाई कर छत पर। मुझे खुले में पढ़ाई करने की कोई शौक नहीं है। आना तो कमरे में आओ, तब पास पड़ोस वाले छत पर से देखने लगते हैं कि क्या कर रही है इनकी बेटी। ये मेरी बिटिया भी है ना, क्या बोलते रहती है। माँ क्या हुआ बेटा? देखो माँ, फिर से दरवाजा बंद करके बात कर रहे हैं भैया भाभी। ऐसे ही दोनों में कौन सी बात होती है माँ कि दरवाजा बंद करके ही बात होती है? दरवाजा खुला रहने से कुछ हो जाएगा क्या? ये बात नहीं हो पाएगी वो दोनों में। ये लोग को तो आदत बिगड़ते ही जा रहा है। रुको मैं ये दोनों को अभी देखती हूँ। ये दरवाजा कौन इतना पीट रहा है? अरे माँ तुम? अरे कितना बेशरम लोग हो तुम लोग। शाम के 4 बज रहे हैं और तुम लोग दोनों दरवाजा बंद करके अंदर बैठे हुए हो। बहू ये तो लड़का है, तुम्हें तो शर्म लिहाज होनी चाहिए ना। अरे मेरी माँ, चलो यहाँ से। माँ आप भी ना कैसी बातें करने लगती हो? अच्छा लगता है क्या कि बहू की आवाज घर से बाहर जाए? इसीलिए तो दरवाजा बंद कर लेता हूँ। अच्छा, ये बहू इतनी जोर जोर से बोलती है कि तुम्हें दरवाजा बंद करना पड़ता है। माँ आप तो समझती ही नहीं हो, क्या समझाऊं तुम्हें? बोल बोल करके तो थक गया हूँ मैं। ये खुला दरवाजा करके बात करने में क्या अच्छा लगता है? अब तुम ही तो बोलती है कि बहू इतना तेज तेज हंसती है, इसलिए मैं दरवाजा लगा लेता हूँ। वाह बेटा, मुझे पाठ पढ़ाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, समझा ना? माँ मैं क्या बोलूं, तुम्हें समझने को तैयार ही नहीं होती है। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या उल्टा सीधे बातें चलते रहता है। छोड़ो माँ, मैं अभी जा रहा हूँ बाहर। जाएगा ही बाहर जब बातें गलत साबित होने लगे तो। बहू बहू, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अरे अब दुल्हन बनकर कब तक बैठी रहेगी कमरा में? बाहर आओगी या मैं घसीटते हुए बाहर लाऊं? आइंदा दरवाजा बंद होकर के बात नहीं होनी चाहिए बहू। अरे तुम्हें लाज शर्म है या नहीं? घर में जवान ननद है, यही शिक्षा दे रही हो उसे। दिन दहाड़े कमरा बंद करके पति पत्नी अंदर हो जाती है, क्या सोचती होगी वो तुम्हारी ननद? आगे से मैं ऐसा कभी देखी ना तो दरवाजा तोड़ दूंगी मैं। रात कम पड़ जाती है जो दिन में ये लोग दरवाजा लगा के पता नहीं क्या करते रहते हैं, बेशर्म लोग। इसकी माँ ने यही शिक्षा देकर के भेजी है, पता नहीं इसके मायके में भी इसकी भाभियां यही करती होगी। अब मुंह बनाकर मत दिखा, चल जा, शाम हो गई है, चाय बना कर ले आ। माँ देखिए माँ, आपके सामने इसका जुबान बंद रहता है, वरना कमरे के अंदर पता नहीं क्यों इतना हंसती है। अगर मैं इसे लगाम लगाकर न रखूं ना तो ये पंख लगाकर पता नहीं कब उड़ जाएगी। मेरी शादी के कुछ ही दिन हुए हैं और ये मेरा ससुराल पता नहीं कैसा है। मेरी ननद सर पर सवार हमेशा रहती है, कुछ भी गलत से भी गलत नहीं होना चाहिए। अरे दरवाजा थोड़ा लगाकर बात ही करने लगे तो क्या दिक्कत है? अगर दरवाजा खोल करके कुछ बातें करती हूँ तो मेरी ननद रानी सुन करके 1 के 10 लगा करके अपनी माँ से शिकायतें करने लगती है। आखिरकार
जाता है। ये मेरी ननद रानी के तो पूरे घर पर नजर रहता है कि कहाँ क्या कर रही है भाभी, और खास करके मेरे ऊपर हमेशा नजर रखती है। उनके कमरे में झाड़ू लगाऊंगी उसमें भी डांट कि इधर कचरा कर दिए उधर कचरा कर दिए। जब अच्छे से साफ सफाई करती हूँ तो पता नहीं इनके कमरे से क्या चोरी कर लेती हूँ। दूसरे घर से आई हूँ तो क्या मैं चोर हूँ? अगर चोरी थी तो क्यों शादी करके लाए अपने बेटे के लिए मुझे? ये लोग तो किसी तरह से मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। क्या अपने मायके में खुशी खुशी रहती थी, यहाँ आने के बाद तो सारी खुशी सारी एक्टिविटी सब बंद हो गई। पति से बात नहीं कर सकते, सास के पास बैठ नहीं सकते, ननद के कमरे में जा नहीं सकते। ऐसा होता है ससुराल। अरे भाभी आपका चाय नाश्ता बना, माँ कब से इंतजार कर रही है। अभी ला रही हूँ दीदी। बेटा बहुत दिन हो गया, फोन क्यों नहीं करती है? माँ काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है, इसीलिए मैं बात नहीं कर पाती हूँ। अरे हाँ बेटा मैं जानती हूँ कि पहले काम जरूरी है, लेकिन माँ बाप भी तो है ना। तुम्हारा फोन नहीं आता है बेटा तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि ससुराल में मेरी बिटिया कैसी है। अच्छा फिर से इनका मायके में पंचायत चल रहा है। माँ इसकी टेंशन तुम मत लो। वैसे बेटा बहुत गर्मी पड़ रही है, तू क्या पहन करके रहती है? घर में सूट कुर्ती पहनती है ना? हाँ माँ सारे हैं। पता है बेटा यहाँ पर तुम्हारे इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं ना, तुम ले जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। यहाँ पर पड़ा पड़ा बर्बादी ना होगा बेटा। माँ अब तो मैं साड़ी पहनती हूँ, यहाँ पर सूट टी शर्ट और लोअर। माँ जी को ये सब पसंद नहीं है माँ, तो इसलिए माँ आप मेरे सारे कपड़े ना किसी गरीब को दे देना, अब ये मेरे किसी काम के नहीं है। अच्छा अभी मैं बताती हूँ। पता है माँ क्या हो रहा है? क्या हुआ? अब तुम तो यहाँ बैठ करके सोचते ही रहो, वहाँ तुम्हारी बहू क्या क्या नौटंकी कर रही है जो मैं ही जान रही हूँ। ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी भाभी ने? भाभी अपनी माँ से आपकी बुराई कर रही है क्या? हाँ माँ आप तो यहाँ बैठी रहती है, आपको तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। आप भाभी को सूट पहनने नहीं ना देती हो? इतनी गर्मी में सर पर पल्लू रख करके घूमना पड़ता है ना उनको पूरे पूरे दिन। वो बोल रही थी अपनी माँ से पूरे पूरे दिन माँ मैं परेशान रहती हूँ साड़ी पहन करके, लेकिन सासू माँ मुझे शर्ट लोअर नहीं पहनने देगी। माँ आपको क्या बताऊं कि क्या क्या बोल रही थी अपनी माँ से? अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। बताओ माँ बहू अपनी माँ से बुराइयां करते हुए अच्छी लगती है क्या? अरे साड़ी तो हर एक लड़की को अपने ससुराल में पहननी पड़ती है, ये कोई अनोखी तो नहीं ना है। उसकी इतनी हिम्मत। बहू हाँ हाँ माँ जी कुछ काम था क्या? जरा ये बता क्या अपनी माँ से कह रही थी यहाँ सर पर पल्लू रखना पड़ता है? अरे तो क्या हुआ, सर नंगा करके घूमना है क्या तुझे? अच्छा लगेगा क्या तुझे? मुझे तो लगता है कि तुझे अपनी खूबसूरती दिखाने का ज्यादा ही शौक है, इसीलिए लोअर टी शर्ट पहनकर घूमना चाहती है। मुझे सब पता है, ये सारी चुगली ना मेरी ननद ने सास से की है। देखो बहू कान खोल करके सुन ले, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, शादी के बाद ये सब करना पड़ता है। अब से इस घर की बात कोई भी बात हो जाए अगर अपने मायके पहुंचाई ना तो अच्छा नहीं होगा। पता नहीं कैसी माँ है जो फोन पर इसे सिखाते पढ़ाते रहती है। खबरदार बहू अगर आज के बाद माँ से अपनी माँ से फोन पर बात की तो। माँ जी माँ से बात करने में क्या दिक्कत है? अरे चुप कर बहू, तेरी माँ तो हमारे घर में फूट डलवाना चाहती है। आज तू बात कर ली, अगले बार तू बात करना उसके बाद मैं बताती हूँ। यहाँ की बातें वहाँ फैलाने में सबसे नंबर 1 है। तुम्हारे मायके का हाल समाचार हम लोग जानते हैं क्या कि तुम्हारे मायके में क्या हो रहा है, क्या लड़ाइयाँ हो रही है। चल बेटा यहाँ से। माँ जी मेरे मायके में भी बात करने से ही रोक लगा दिए। मेरी कोई जिंदगी नहीं है, अपनी माँ से बात करती हूँ तो माँ जी को पता नहीं क्यों ऐसा शक होता है कि मेरी माँ मेरे ससुराल के खिलाफ भड़का रही है। अरे माँ थैंक यू, बहुत मुझे आइसक्रीम खाने का मन था और देखो तुम लेकर के आ ही गई। अरे बेटा मेरी बिटिया के मुंह पर बात आएगी और मैं वो पूरा नहीं करूंगी, आराम से खा आइसक्रीम। आइसक्रीम तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन ये माँ जी अपनी बेटी को ही देते हैं। मैं इस घर में बहू नहीं हूँ क्या? या बहू को खाने पीने का कुछ अधिकार नहीं होता है? कुछ भी लाएंगे तो माँ जी और इनकी बेटी दोनों मिलकर के खा लेंगे, लेकिन ये नहीं इनको दिखता कि घर में एक बहू भी है, उसे भी तो कुछ दे दे। काजल हाँ बोलिए। अरे तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं। तो तुम मुंह क्यों बनाई हुई है? और मुझे ना बहुत दिन से आइसक्रीम खाने की मन हो रही थी और माँ जी आज आइसक्रीम लाए भी। माँ जी और दीदी
जरा सा भी नहीं पूछे कि बहू तू खाएगी या नहीं। अरे बस इतनी छोटी बात। चलो मैं तुम्हें अभी आइसक्रीम खिला करके ले आता हूँ। नहीं नहीं, अगर आपको आइसक्रीम लाना है तो सबके लिए लेकर के आइए। काजल बहुत देर हो गई है और माँ को देर रात घर से बाहर जाना पसंद नहीं है। अगर तुम्हारे इतना मन हो रहा है तो मैं तुम्हें अभी ला करके आइसक्रीम खिला देता हूँ। तुम चुपचाप अपने कमरे में ही आइसक्रीम खा लेना। नहीं नहीं, ये गलत होगा, माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। अरे बाबा सब सो गए हैं। देर रात तक माँ को उठाना या कुकू को उठाना सही नहीं रहेगा। माँ बहुत गुस्सा करेगी। अब तेरा इतना मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का तो मैं ले आता हूँ ना, कमरे में ही ला करके दे देता हूँ। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पानी तो है नहीं, अभी किचन से पानी लेकर आती हूँ। पसंद आया ना आइसक्रीम? रुको मैं अभी दरवाजा लगा कर आता हूँ। बहुत दिन से मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, आज तो मेरे मन का बात पूरी ही हो गई। अरे यार मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आइसक्रीम तो बहुत छोटी सी चीज है। अब तुम मजे से खाओ, मैं अपना लैपटॉप पर कुछ काम कर लेता हूँ। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी रात में तू मेरे कमरे में? तो क्या करूँ माँ, बात ही ऐसी थी कि आना पड़ा। क्या ऐसी बात हो गई बेटा? अरे माँ, मेरा भाई तो जोरू का गुलाम हो गया है। चुपके कमरे के अंदर आइसक्रीम खाई जा रही है और मुझे पूछा भी नहीं गया। ये कैसी भाभी है माँ? ये तो हमारे भाई को अपने कब्जे में कर लिया है। क्या हुआ माँ, इतना देर रात में तुम मेरा दरवाजा खटखटा रही है? कुछ बात हुई है क्या? वाह बेटा, अब यही सब देखने के लिए बाकी रह गया था। पर हुआ क्या माँ? अब तुझे सब कुछ अपना बीबी में ही नजर आता है ना। इसको चुपके कमरे के अंदर बिठाकर आइसक्रीम खिला रहा है। अरे घर में एक बहन भी है, उसका ख्याल नहीं आया तुझे? मैं क्या जवाब दूं? हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कितनी बड़ी मेरी चोरी पकड़ी गई है, जबकि बल्कि एक आइसक्रीम ही तो खाई हूँ। अरे कभी अपने घर आइसक्रीम नहीं देखी क्या? तेरे जैसी बहू तो बेटियों का दिमाग खराब कर देती है और उसका घर से भी अलग कर देती है। तू अगर कह देती सबके लिए आइसक्रीम लेकर के आइए तो क्या मेरा बेटा मना कर देता? मुझे पता है कि तूने ही मेरा बेटा से बोली होगी। बस हम दोनों के लिए लेकर के आइए और चुपचाप जल्दी खां लेते हैं। माँ, काजल की इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसने तो सबके लिए कहा था लाने के लिए, लेकिन मैं ही आपके डर के कारण सिर्फ इसके लिए लेकर के आया, क्योंकि आप इतनी रात तक किसी को बाहर नहीं जाने देती हैं। अरे तो इसके लिए भी लाने की क्या जरूरत थी, जब माँ से इतना ही डर था तो? मैं क्या बोलूं? और तू आगे से इस घर में मेरे बगैर पूछे कुछ भी खाने की कोशिश की तो तू समझ लेना। बेशरम बेहाया औरत, मेरे बेटे से चुपचाप रात में आइसक्रीम मंगवा कर खाई जा रही है। आइसक्रीम इसके मायके से कभी मिला ही नहीं था, जो अपने पति को बोली और इसका पति लेकर के आ गया, जोरू का गुलाम। मेरा बेटा को तो पूरे के पूरे अपने रंग में रंग रही है, शर्म नहीं आता इसे। मुझे तो लगता है ना कि इसके मायके में ये सब कभी मिलता ही नहीं होगा, जो यहाँ चोरी चुपके अपने रूम को दरवाजा लगा करके खाते रहती है। वो तो मेरी बेटी ने देखी, तब मेरी बेटी आकर के बोली। आगे से ऐसा करने की कोशिश की ना तो तू समझ लेना, मेरा बेटा को पैसा बर्बाद करते रहेगी और शर्म नहीं आता है। तेरे घर में एक ननद है, उसे भी तो पूछ लो। नमस्ते माँ जी, कैसे हैं आप लोग? खुश रहिए दामाद जी। दामाद जी जरा ये बताइए, काजल आजकल फोन क्यों नहीं करती है और मेरा फोन क्यों नहीं उठाती है? अरे दामाद जी, इतना व्यस्त हो गई है क्या ससुराल में कि माँ से बात करने की समय ही नहीं रहता? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए वहाँ पर सब ठीक है ना? वो क्या है ना दामाद जी कि काजल के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बार फोन कर रही हूँ, मगर काजल फोन उठाती ही नहीं है। उसके पापा उससे मिलना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि उसे मिलने के बाद काजल के पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है माँ जी, तो मैं कल काजल को लेकर के आता हूँ। ठीक है दामाद जी, प्लीज आप काजल बिटिया को लेकर के आइए ना। ठीक है माँ जी। माँ, क्या हुआ बेटा? काजल के पापा की तबीयत बहुत खराब है। काजल को उसके पापा से मिलवाने ले जाना है। वो बहुत याद कर रहे हैं काजल को। अरे तबीयत खराब है तो फोन पर बात कर लेती। वाह माँ जी, आपने ही तो फोन से बात करने के लिए मना किया था। अब खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहा है? जा, काम नहीं है तेरा। काजल, अरे जल्दी तैयार हो ना, मायके नहीं जाना तुझे। माँ जी की मर्जी नहीं है, मुझे पता है कि वो बाद में नाराज होंगी। अरे तुम्हारे पापा बीमार हैं और तुम्हें अपनी सास की पड़ी है। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा करो, समझी ना? जाओ जल्दी तैयार हो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जी। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी ये लड़का अपनी पत्नी को लेकर के चले गया उसके मायके। आने दो आज इसे, और इसके गए हुए इतना लेट भी हो गया, अभी तक ये दोनों आए नहीं हैं। आ गए दोनों। क्या हुआ माँ? मिला ही अपने बाप से। अरे अगर तू नहीं जाती तो तेरा बाप मर जाता क्या? मैंने तो पहले ऐसी बहू देखी कि ससुराल की तो फिक्र जरा सा भी नहीं करती, उससे ज्यादा अपनी बाप की फिक्र करती है। एक बेटी अपनी बाप को देखने जाए, उससे आपको क्या तकलीफ हो रही है?
को तुम्हें बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और खबरदार जो अपनी भाभी से इस तरीके से बात की तो। अच्छा भैया, तो ये भाभी मेरी माँ से इस तरीके से बात कर सकती है, तो आपको बुरा क्यों नहीं लग रहा है? को खबरदार धीरज, अगर इस महारानी के चक्कर में अगर तूने अपनी बहन को कुछ कहा ना तो कान खोल करके सुन लो, मेरे घर में ये तमाशा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर मैं इसी तरह चुप रही ना तो मुझे इस घर में मर मर कर जीना पड़ेगा। काजल, इन लोग का स्वभाव ऐसा ही है, तो तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम अपने काम से मतलब रखा करो। अरे अब क्या उसे गला लगाकर रो रही हो? जाने क्या मेरे बेटे पर टोने टोटका कर दिया है, जो ये किसी का सुनता ही नहीं है। अरे अब खाना बनेगा या नहीं? जाओ काजल, जाओ रसोई संभालो, नहीं तो माँ और गुस्सा करेगी। अब इन लोग की तो आदत ही ऐसी है, अब इन लोग को बातों में आकर के हम लोग अगर कुछ करेंगे अपना ही घर बर्बाद होगा। अरे दीदी, आखिरकार हमारी याद आ ही गई, इतने दिनों बाद आ रही है। अरे छोटी, इतना तो परेशान क्यों हो रही है? मैंने तो तुमसे बोला था ना कि जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो तुम्हें सरप्राइज दूंगी। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत ही अच्छा दीदी। बहू, अरे बहू जरा पानी तो लेकर के आना, तुम्हारी मासी सास आई है। और हाँ, पानी के साथ मीठा भी ले आना। जी माँ जी, अभी लाई। अरे छोटी, बहू तो बहुत प्यारी लाई हो। धीरज के तो भाग्य ही अच्छे हैं कि इतनी अच्छी उसकी पत्नी मिली है। अरे दीदी, आप तो शादी में आए नहीं थे, आए हैं तो अभी आए हैं। बहू जा खाने का तैयारी करो। और बताओ तुम कैसी हो, ठीक हो ना? अरे हाँ दीदी, बिल्कुल मैं बहुत अच्छी हूँ। बस तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए थे ना, तो तुम बहुत याद आ रही थी मुझे। अरे छोटी, मुझे भी। दीदी जीजा जी कैसे हैं? घर में बच्चे, आपकी बहू सब कैसी है? अरे छोटी, सब अच्छे हैं, तुम्हारे जीजा जी भी अच्छे हैं। तुम्हें बहुत याद करते हैं कि मेरी साली साहिबा कितनी अच्छी थी, कितना अच्छे से हमारा ख्याल रखती थी जब भी मैं अपने ससुराल जाता था तो। अरे दीदी, हो तो बीता हुआ कल है, और वैसे भी जीजा जी को मैं क्यों नहीं ख्याल रखती? अकेले इकलौते मेरे जीजा जी थे। तू न रमा। अरे बहू, तुम भी हमारे साथ आ जाओ ना, सब साथ में बैठ करके खा लेते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, बहू गरम गरम खाना बना रही है ना, तो आप खाओ ना गरम गरम खाना, और बहू को साथ में खाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे रमा, कैसी बातें कर रही हो तुम? आजकल का जमाना इतना बदल गया है, लेकिन तुम हो अभी भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही हो। हमारे घर में भी बहू है और हम सब साथ में मिलकर खाते हैं। आखिर वो हमारे लिए इतने प्यार से खाना बनाती है, तो हमारा भी तो उसे सम्मान देने का फर्ज बनता है ना। ये बहू किचन में तो पसीने से लथपथ है, और उसके बाद भी सर से पल्लू गिर नहीं रहा है। अरे बहू। हाँ मौसी जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं नहीं बहू, सचमुच तुम तो अन्नपूर्णा ही हो। बहुत अच्छा खाना बनाया बहू तूने, मेरा तो खाना खाकर मन ही खुश हो गया। अरे बहू, क्या तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा? सच में मेरी बहन की आदत नहीं जाने वाली है। बेटा, अगर कोई तुम्हारी कद्र ना करे ना, तो अपनी कद्र स्वयं करवानी पड़ती है। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। यहाँ तो खाना सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे भूखे पेट सोएगी क्या? अपने लिए कुछ बना लो। अरे क्या दीदी, 2 घंटा रुकी नहीं कि शाम को खाना खा करके तुरंत निकल रही है? आज रात तक रुक जाती ना। अरे नहीं रमा, जाना बहुत जरूरी है। अब तुमसे मिल ली, खाना वाना खा ली, तो अब क्या करो रुक करके? अब मुझे जाने दे, मेरे बच्चे लोग इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है दीदी, पहुंच करके फोन कर दीजिएगा। हाँ ठीक है रमा। ये किचन से कैसी आवाज आ रही है? अरे काजल, किचन में क्या कर रही है? तुम भी खाना खा लो ना। अभी मैं कैसे खाना खाऊं? सब खाना तो खत्म हो गया है। तो कुछ बना लो ना अपने लिए। हाँ वही मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। ठीक है, खाना बना लो, खा लो। भाभी, खाना तो बन गया था ना, तो फिर अब क्या बना रहे हैं? दीदी सारा खाना खत्म हो गया था, तो मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ। माँ, देखो माँ जरा देखो, हमारी रसोई में तो फिर से खाना बन रहा है। क्या? हाँ माँ, तुम्हारी बहू अपने लिए पकवान बना रही है। अरे उन्हें बनाने से पहले आपसे तो पूछना चाहिए था ना। माँ जी, आपने गैस क्यों बंद कर दी? जरा ये बता, यहाँ क्या बन रहा है और किसके लिए बन रहा है? कुछ भी खाना नहीं बचा था माँ जी, इसलिए मैं अपने लिए कुछ बना रही हूँ। बहुत पर निकल आए तेरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने लिए अकेले खाना बनाने की? एक रोटी पड़ी हुई थी ना, अचार के साथ खा लेती। सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी तुझे? ये सब क्या तुम्हारे बाप ला करके रख कर गया है? मेरे घर में फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। खबरदार, जो अब गैस बंद करने की कोशिश की तो मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ कि सारा दिन मेहनत करती रहूं, आप लोग की इच्छा पूरी करती रहूं। मैं खुद के लिए खाना बना रही हूँ तो आपको तकलीफ हो रही है? मेरा भी पति कमाता है, तो मैं अपने पति का कमाई खा रही हूँ, आपका कमाई नहीं खा रही हूँ जो मेरे मुंह लग रही हो आप। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों कर रही हो तुम लोग? देख रहे हैं ना तुम भी कि मुझसे किस
अभी इसे तू सीधा करता है या मैं ठीक करूं? माँ, इसकी कोई गलती नहीं है। ये सब इसके कारण हो रहा है ना? अरे माँ छोड़ो, क्या कर रही है तुम? भैया, हर वक्त भाभी का पक्ष लेते रहते हैं। अगर इतना ही है ना, तो आप इनके साथ कहीं और रहने क्यों नहीं चले जाते हैं? खबरदार को, मैं अभी आप लोग के खिलाफ शिकायत करती हूँ। मुझे घर से जाने के लिए कह रही हो ना? अभी के अभी आप लोग को होश ठिकाने ना आ गए तो मेरा नाम नहीं। अरे धमकी किसको दे रही है? बुला ले जिसको बुलाना है। मैं किसी से नहीं डरती हूँ। पुलिस से तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं। एक बार आने तो दीजिए। छोड़ती है कि नहीं फोन? रखो फोन। भाभी, को इसका कारण तुम ही हो। अरे तू तो चलती फिरती माचिस की तिल्ली हो। भैया, क्या भैया? अरे भाभी के बहन बन करके उसके साथ अच्छा बर्ताव करने की बजाय उसके खिलाफ माँ के कान भरती रहती है। जब तेरे ससुराल में ये सब होगा ना, तब तेरे होश ठिकाने आएंगे। बहू ऐसा मत कर। मेरे परिवार की बदनामी करना चाहती है क्या? आप भी तो किसी परिवार की बेटी के अरमानों को रोज रोज रौन देती हो। मैं आपके अत्याचार से तंग आ चुकी हूँ और अब मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अब पुलिस के सामने बात करूंगी। जब आप लोग माँ बेटी जेल जाओगे ना, तभी आप लोग को अकल ठिकाने आएगी। बेटा, बहू को समझा ले। अब मैं कुछ नहीं समझा सकता। बहू, पुलिस को मत बुलाओ। अब रहने दो ना, जो हुआ उसे भूल जा। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे बहू। नहीं माँ जी, ये रोज रोज आप लोग माँ बेटी के अत्याचार से मैं परेशान हो गई हूँ। बेटी आपको कान भरती है और आप मेरे ऊपर अपना रौद्र रूप दिखाती है डेली डेली। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। माँ, अरे चुप कर बहू। रोज रोज भाभी के खिलाफ मेरे कान भरते रहती हो और मुझे हमेशा बहू के अंदर कमी नजर आती है। अब भाभी से माफी मांग, अगर अपना खैर चाहती हो तो। भाभी मुझे माफ कर दीजिए भाभी। हाँ बहू, हम दोनों को माफ कर दो बहू। आगे से ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। हाँ भाभी, आगे से आपके खिलाफ मैं माँ से मैं कभी चुगली नहीं करूंगी भाभी। माफ कर दीजिए भाभी। देखती हूँ कितने दिन माँ बेटी का ये नाटक चलता है। अगर जिस दिन आप लोगों ने पुराना रुख अपनाया ना, तो मैं पुलिस स्टेशन पहुँचने में जरा सा भी देर नहीं लगाऊंगी। बेटा, अब हम लोग को चेंज होना पड़ेगा बेटा। बताओ, ये बहू तो पुलिस की धमकी देने लगी है। अगर पुलिस कंप्लेन कर देगी तो तुम्हारा लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा बेटा। साथ में मेरा भी बर्बाद होगा। अब बेटा, ये चुगली वगैरह करना बंद कर दो, नहीं तो हम लोग को जिंदगी नर्क बन जाएगी। हाँ माँ बिल्कुल सही बोल रही है।